नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष इन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे और उसमें मैंने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कही थी। जब मैं महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहा था तब मैंने एक चीज़ कही थी कि उद्धव ठाकरे जी का समय जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा कठिन समय चल रहा है और उद्धव ठाकरे जी के लिए 15 जुलाई से पहले पहले का जो समय रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग और काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला समय रहेगा। और ये जो इस बार जो लड़ाई चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, इस बार शिवसेना तक को बचाने की चुनौती मिल सकती है। इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। इस बार जो समस्या रहेगी वो शिवसेना के ऊपर रहेगी, शिवसेना के अस्तित्व के ऊपर रहेगी। इस तरह का मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन करके आप सभी को बताया था। आज जो ग्रह स्थिति चल रही है और जो हमारे सामने सिचुएशन चल रही है वो बिल्कुल यहाँ पर इक्वल बैठती है और बिल्कुल सही यहाँ पर देखने को मिलता है। शिवसेना के ऊपर यहाँ पर बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिल रही है। शिवसेना के अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। और कल से मेरे पास बस एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि सर एक बार इसके ऊपर कैलकुलेशन कर दीजिए कि शिवसेना आखिर किसकी रहेगी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना रहेगी या उद्धव ठाकरे की शिवसेना रहेगी। क्या उद्धव ठाकरे जी अपनी शिवसेना को बचा पाएंगे? क्या ये पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं बच पाएगी या इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? इस तरह के मेरे पास सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशंस क्या कहती है। देखिए ये बात तो हम सभी को पता है कि एकनाथ शिंदे जी का कैलकुलेशन जो कुंडली चार्ट है वो कितना ज़्यादा प्रबल चल रहा है अभी। और उसके अपोजिट में अगर हम यहाँ पर देखें तो उद्धव ठाकरे जी का जो कुंडली चार्ट है वो बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है अभी। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अभी के समय में गुरु, शुक्र और चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे उद्धव ठाकरे जी को। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो कहीं ना कहीं असंतोषजनक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए जब भी शुक्र आपकी कुंडली में खराब हो जाता है और शुक्र आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता करंट समय में, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन बार बार बनती है जहां पर आप वो सारी चीज़ें नहीं पा पाते जिन्हें आप चाहते हैं, जिन्हें आप पाना चाहते हैं, जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, वो आपसे दूर हो जाती हैं। और अभी अगर कंटिन्यूसली देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी को ना तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मदद मिल रही है और ना ही कहीं और दूसरी तरफ से मदद मिल रही है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि सारे के सारे रास्ते जो हैं यहाँ पर ब्लॉक हो चुके हैं, सारे के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और कहीं पर भी कोई भी इंडिकेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि अब रास्ता कहाँ से खुलेगा। देखिए ये तो क्लियर है कि 15 जुलाई तक का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला समय है। और मैं अपनी कैलकुलेशंस में अपने जो एनालिसिस करता हूँ, जो मैं आप व्यूअर्स की जो कुंडली देखता हूँ, उनमें भी मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर कंफर्म है कि ये समय खराब है तो ये समय ही निकालना सबसे बड़ी चुनौती होती है, ये समय ही निकालना सबसे बड़ा टास्क होता है। और अगर आपने समय को निकाल दिया तो आने वाला समय फिर डेफिनेटली कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर के आता है, कोई ना कोई अच्छी परिस्थिति का निर्माण करता हुआ नजर आता है। कुछ ऐसा ही उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर दशाओं का अगर हम देखें तो उद्धव ठाकरे जी की कुंडली में दशाएं अभी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही और इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो 15 जुलाई तक का जो समय है वो विपरीत तरह से यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर पार्टी को बचाने की या शिवसेना को बचाने की, शिवसेना के चिन्ह एक साइन को यहाँ पर नाम को बचाने की भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखा जाए तो अभी जिस तरह से करंट समय में गोचर चल रहा है, 12 तारीख को जब शनि यहाँ पर वक्री हो जाएंगे उसके बाद थोड़ी सी राहत मिलना शुरू होगी और 15 जुलाई के बाद का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। और उसमें भी 27 जुलाई में जब गुरु यहाँ पर वक्री हो जाएंगे तब जा कर के उद्धव ठाकरे जी को थोड़ी राहत यहाँ पर देखने को ज़रूर मिलते हुए नजर आएगी। तो ये मैं कह सकता हूं कि तब तक जो है ये मामला जो है ये टलता जाएगा, ये मामला आगे बढ़ता जाएगा। इस तरह के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। जब तक ये समय चुनौतीपूर्ण है इनके लिए तब तक कहीं ना कहीं समय पोस्टपोन्ड होता रहेगा, इसके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। ये तो क्लियर है कि आने वाले समय में उद्धव ठाकरे जी लॉ का सहारा ज़रूर लेंगे, अदालत का सहारा ज़रूर लेंगे। इसके तो चांसेस बहुत ज़्यादा क्लियर बनते हैं और रास्ता भी अदालत से ही होते हुए निकल के आएगा, इसके भी चांसेस यहाँ पर क्लियरली बनते हैं।
इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो अभी जो योग चल रहा है, कन्या लग्न की इनकी कुंडली है, और कन्या लग्न की कुंडली को अगर देख करके आप समझेंगे तो अभी जो योग चल रहा है उसमें मंगल और राहु का जो योग है ये काफ़ी ज़्यादा ये कह सकते हैं कि आकस्मिक घटनाएं यहाँ पर घट सकती है। सेहत में भी इनको थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, और एक संघर्ष की लड़ाई यहाँ पर लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, और डेफिनेटली अपने नाम को बचाने की, अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। अब सवाल यह है कि इस ग्रह स्थिति के साथ क्या वाकई में ये अपनी अस्तित्व को बचा लेंगे, क्या वाकई में ये अपनी पार्टी को बचा लेंगे, या फिर इन्हें यहाँ पर भी धोखा मिल सकता है और यहाँ पर भी इनकी पार्टी इनसे छिन सकती है। देखिए, जब मैं इस सवाल का कैलकुलेशन कर रहा था तब यहाँ पर दो बड़े ग्रह जो मेरे सामने हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर स्थिति दिखा रहे थे। देखिए, केतु अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इनकी कुंडली में, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो शनि का जो योग है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। और मंगल जो है यहाँ पर ये तब तक खराब है जब तक तो ठीक है, बट उसके बाद मंगल अपना काम अच्छे से करना शुरू कर देगा। यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे जी, दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर दिखाई देती हैं इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग कि उद्धव ठाकरे जी अपनी पार्टी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, और एट द एंड अगर देखा जाए तो ये अपनी पार्टी को बचा लेंगे। इसके पूरे योग यहाँ पर दिखाई देते हैं, मतलब कि पार्टी पर इन्हीं का अधिकार रहेगा, आप इस तरह की कैलकुलेशन कह सकते हैं। जहां पर अगर मैं कंपेयर करूं दोनों कुंडलियों को, एकनाथ शिंदे जी की कुंडली को और उद्धव ठाकरे जी की कुंडली को, और इस सवाल का जवाब निकालने की कोशिश करूं कि शिवसेना आखिर किसकी होगी या शिवसेना का नाम किसकी तरफ जाएगा, तो ये उद्धव ठाकरे की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ पार्टी सिंबल की भी बात चल रही थी यहाँ पर कि पार्टी सिंबल की जो लड़ाई रहेगी, क्या एकनाथ शिंदे जी को शिवसेना का पार्टी सिंबल मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो उसमें भी यहाँ पर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन भी उद्धव ठाकरे जी की तरफ ही आती है कि उद्धव ठाकरे जी को ही इस लड़ाई में जीत मिल सकती है। इसके चांसेस यहाँ पर ज़रूर बनते हैं। ये लड़ाई जो है सिर्फ और सिर्फ समय की लड़ाई है यहाँ पर, और ग्रहों की चाल का अपना एक महत्व होता है, अपना एक तरीका होता है काम करने का, और इस अस्तित्व की लड़ाई में इस ग्रहों की चाल की वजह से यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी को अभी तो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, बट 15 जुलाई के बाद इस लड़ाई में कहीं ना कहीं उन्हें जीत मिलते हुए दिखाई देगी और वो वापस से एक बार खड़े होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस बार वापस से सत्ता में आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, और वैसे भी सत्ता में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी रहेगी अभी, बट ये है कि अक्टूबर से पहले का समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग समय चल रहा है इनके लिए, और यहाँ पर इन्हें बहुत आराम से सोच समझ के हर एक चीज़ को आगे करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने समय को आराम से निकालने का प्रयास करना चाहिए। ये जो समय रहेगा उद्धव ठाकरे जी के लिए, ये सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सेहत का पूरा ध्यान इनको रखना है ताकि इन्हें कोई बड़ी दिक्कत, कोई बड़ी समस्या ना हो जाए। ऐसा हो सकता है कि हॉस्पिटल के चक्कर लग जाएं कुछ इनके, या फिर किसी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें और उस वजह से इन्हें कोई नुकसान हो, तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये ग्रहों की चाल समझ में आई होगी और आप सभी को आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। जो दो स्पष्ट सवाल थे कि शिवसेना किसकी है, तो शिवसेना यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की ही रहेगी, इस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगला सवाल जो था मेरे सामने कि शिवसेना का नाम और शिवसेना का पार्टी सिंबल किसके साथ रहेगा, किसको सपोर्ट मिलेगा, इसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से किसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से देखा जाए, या फिर नियम कायदे कानून की तरफ से देखा जाए, या फिर ग्रहों की चाल की तरफ से देखा जाए, इसमें उद्धव ठाकरे जी कहीं ना कहीं बाजी मारते हुए दिखेंगे और उद्धव ठाकरे जी के पास ही ये सिंबल रहता हुआ नजर आएगा, ये पार्टी चिन्ह रहता हुआ नजर आएगा, पार्टी का नाम रहता हुआ नजर आएगा, और शिवसेना के अधिकारी वो कहीं ना कहीं अपने आप में रहते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।